नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। अब हम आपको ले चलते हैं ताजा तरीन खबरों की दुनिया में। सिहावा पर्वत में विष्णु महायज्ञ हुआ संपन्न। दूर दराज से निसंतान दंपतियां महायज्ञ में होते हैं शामिल। धमतरी जिले में सिहावा क्षेत्र सप्तऋषियों के स्थल के नाम से जाना जाता है। वही सिहावा में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत, जहाँ महर्षि ऋषि श्रृंगी की तपोस्थली है। महेंद्रगिरी पर्वत में ही महर्षि श्रृंगी ऋषि ने समाधि ली थी। आपको बता दें, श्रृंगी ऋषि का सीधा संबंध त्रेता युग के रामायण काल से है। कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भी किया था। फलस्वरूप राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन वाल्मीकि ने रामायण में भी किया है। इनके नाम को लेकर यह भी कहा गया है कि सर पर सिंह नुमा उभर होने के कारण इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा है और उनके ही कमंडल के जल से महानदी का उद्गम भी हुआ है। महेंद्रगिरी पर्वत में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेकों निसंतान दंपतियां संतान की कामना को लेकर यज्ञ आहुति में भाग लेते हैं। बता दें, यह विष्णु महायज्ञ में छत्तीसगढ़ से ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी निसंतान दंपति अपनी मनोकामना को लेकर बाबा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इस विष्णु महायज्ञ में प्रथम दिवस कलश यात्रा, देव स्वागत, मंडप पूजन व स्वागत किया जाता है। द्वितीय दिवस बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में मकर स्नान, यज्ञ आहुति व महाआरती संपन्न होता है और अंतिम दिवस को पूर्णाहुति संत विदाई किया जाता है। बता दें, श्रृंगी ऋषि बाबा के आशीर्वाद से सैकड़ों निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई है। नगरी सिहावा का पूरा क्षेत्र सप्तऋषियों के पर्वतों से घिरा हुआ है। वही हम बाबा श्रृंगी ऋषि के पर्वत महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो बहुत ही सुंदर आकर्षण का केंद्र भी है। सीढ़ियों से चढ़कर पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद सिहावा के आसपास नजारा ही मनोरम रहता है। धमतरी से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। श्री श्रृंगी ऋषि बाबा के तपो स्थल और महानदी उद्गम स्थल सिहावा में हर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ होता है, जिसमें निसंतान दंपति अपनी मनोकामना लेकर दूर दूर से आते, पूरे प्रदेश से आते हैं, कोने कोने से आते हैं। इसके लिए श्री श्रृंगी ऋषि विकास समिति 1 माह पूर्व तैयारियां प्रारंभ करती है। क्योंकि यह पर्वत ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरी सामान की व्यवस्था समिति द्वारा किया जाता है और जितने भी निसंतान दंपति उनकी गोद को बाबा जी भरते हैं। जी, साक्षात प्रमाण है श्रृंगी ऋषि बाबा का। तभी तो यज्ञ में दूर दूर से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, कांकेर से आते हैं, केसकाल से आते हैं, धमतरी, रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ यज्ञ में शामिल होते हैं। और ये साक्षात प्रमाण है, यज्ञ में जो भी शामिल होते हैं उनको जिस गोदी भर के ही जाते हैं यहाँ से श्रृंगी ऋषि बाबा का। जी, मेरा नाम देवव्रत सिंह गौतम है। मैं सिहावा का निवासी हूँ और अभी वर्तमान में श्रृंगी ऋषि विकास समिति का संरक्षक पद पे हूँ और 9 साल तक के 3 कार्यकाल तक मैं कोषाध्यक्ष के पद पे श्रृंगी ऋषि विकास समिति में रहा। यहाँ पर अभी महायज्ञ हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दें। इसका प्रमाण रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, बिलंका रामायण, अद्भुत रामायण और कवन रामायण, इस 6 रामायणों में और शिव महापुराण में मिलता है। रामचरितमानस में वह सवर्ण है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और ये रामचरितमानस के दोहा क्रमांक 192 के नीचे की पंक्ति पे लिखा हुआ है। वैसी वाल्मीकि रामायण में सर्ग 298 में श्रृंगी ऋषि के बारे में वर्णन है, जो राजा दशरथ के यहाँ जाकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान को भी अपने अनशन सहित मनुज अवतारा निन्ह्यो दिनकर वंश उदारा और भगवान को आना पड़ा इस धरती पे श्रृंगी ऋषि के आहुति डालने से। और वैसे महाराज जनक के यहाँ गए, जब उनके यहाँ 12 साल तक के अकाल पड़ा था, तो उस समय वृष्टि यज्ञ किए, जिससे जनकपुर में, जिसको आज वर्तमान में हम नेपाल कहते हैं, वहाँ वर्षा हुई। उसी तरह से उड़ीसा, जिसको अंग देश कहते थे पहले, वहाँ भी राजा रोमपाद के यहाँ श्रृंगी ऋषि महाराज गए और उनके यहाँ वृष्टि यज्ञ करवाए, जिससे उड़ीसा में जो उस समय का अंग देश था वहाँ वर्षा हुई। ऐसा शास्त्रों में और पुराणों में वर्णन मिलता है।
जिले से 90 किलोमीटर दूर सिहावा पर स्थित महेंद्रगिरी पर्वत है, जहां हम सीढ़ियों के जरिए चढ़कर श्रृंग ऋषि बाबा के पर्वत पर यहाँ मौजूद हैं। मैं बता दूं, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर यहाँ पर 3 दिवस का महायज्ञ होता है। इस महायज्ञ के बारे में कहा जाता है कि जो भी निसंतान दंपति श्रृंग ऋषि बाबा के यहाँ महायज्ञ में शामिल होते हैं, उनको संतान प्राप्ति होती है। मैं अपने पीछे का आपको दिखा दूं कि श्रृंग ऋषि बाबा जी के यह समाधि स्थल है। यहीं पर श्रृंग ऋषि बाबा ने समाधि ली थी। आपको मैं दिखा दूं, यह उनकी समाधि स्थल है, बाबा जी का समाधि स्थल है, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर लगातार दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। और यहाँ पर अब हमारे साथ कोई यहाँ श्रृंग ऋषि समिति के संरक्षक भी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं किस तरह से यहाँ पर महायज्ञ किया जाता है। नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम देवव्रत सिंह गौतम है। मैं श्रृंग ऋषि विकास समिति का अभी फिलहाल संरक्षक पद में हूँ और 9 साल तक के यहाँ श्रृंग ऋषि विकास समिति का कोषाध्यक्ष पद में रहा। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर महायज्ञ किया जाता है, विष्णु महायज्ञ। वह कब होता है और कब से कब अभी चल रहा है, उसके बारे में जी, ये प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विष्णु महायज्ञ का आयोजन एवं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष 100 से 150 दंपति जोड़ा संतान कामना के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह जो महायज्ञ है किस तरह से कराया जाता है समिति के द्वारा, उसके बारे में बताएंगे? ये विष्णु महायज्ञ के लिए दानदाता लोग अपने गाड़ी कमाई से कुछ अंश निकाल करके सहयोग करते हैं और जिससे यह यज्ञ संपन्न होता है, जहां भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था की जाती है और यज्ञ सामग्री के लिए व्यवस्था की जाती है और यज्ञ का विधान अथर्ववेदी मंत्र के माध्यम से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया जाता है। तो मैं बता दूं, यह वह समाधि स्थल है जहां पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं और संरक्षक जी का कहना है कि यहाँ पर निसंतान दंपति यहाँ पर पहुंचते हैं। कम से कम 150 जोड़ा यहाँ पर पहुंचते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, संतान प्राप्ति की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। वैसे ही एक दंपति मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी यह मनोकामना किस तरह से पूरी हुई है। जी, अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सहदेव जैते है। मैं ग्राम कोदा गांव कांकेर जिले का निवासी हूं। मैं सन 2023 में पहली बार आया था और 2023 7 अक्टूबर को मेरे बच्ची पैदा हुआ है। मैं श्रृंग ऋषि स्वामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे शादी जो 14 साल हो गया था बच्चा के लिए मैं दरबार में आया, मनोकामना पूरा हो गया। ये हमारे साथ दंपति थे, 14 साल से परेशान थे, निसंतान, वो मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं हमारे। मेरा नाम ईश्वरदास वैष्णव, श्रृंग ऋषि का पुजारी। यहाँ की किस तरह की मान्यता है उसके बारे में बताएंगे? यहाँ का मान्यता है महापुत्रेष्ठी जब से त्रेता युग में श्रृंग ऋषि महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ करने गया था, तो इसके यज्ञ के प्रताप से दशरथ जी को 4 बेटे मिले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। वहीं से ये जगह का वो महत्व है। जो रोते आते हैं वो हंसते जाते हैं, निसंतान दाम्पत्य तो यहाँ आते ही रहते हैं। हाँ, ये जो पूजा हो रही है, महायज्ञ हो रही है, उसके बारे में बताएंगे। ये 3 दिवस का महायज्ञ होता है हर प्रत्येक वर्ष, उसके बारे में बताएंगे। यह त्रिदिवसीय महायज्ञ जो है, कथन है कि हमारे श्रृंग ऋषि महाराज इसी मकर संक्रांति को पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। इसी तारतम्य में आज ये हम लोग इस यज्ञ का शुरुआत किए हैं। हाँ, तो ये हमारे साथ यहाँ समाधि स्थल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पुजारी थे, जिनका कहना है कि निसंतान दंपति यहाँ पर आते हैं और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय का महायज्ञ होता है। यहाँ पर निसंतान दंपति आकर अगर यज्ञ में शामिल होते हैं तो निसंतान दंपतियों की कम से कम संतान प्राप्ति उनको प्राप्त होती ही है। यह श्रृंग ऋषि बाबा का एक आशीर्वाद है जो निसंतान दंपति यहाँ पर प्राप्त करने पहुँचते हैं। मैं कैमरामैन राजू के साथ धर्मेंद्र यादव, ध्वज जिला धमतरी।